ऑलराइट गाइस, सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग तो अब तक सभी लोगों ने देख ली होगी। सो अब टाइम आ गया है इस मूवी को एक्सप्लेन करने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। There can only be one out. सो मूवी स्टार्ट होती है स्कल आइलैंड से, जहां पर कॉन्ग अपनी नींद से उठता है और आराम से फ्रेश होकर एक पेड़ को ग्रैब करता है। इतने में जिया उसके पास आती है और उसे अपनी डॉल दिखाती है। कॉन्ग डॉल को देखता है, लेकिन उस पेड़ की स्पीयर बनाकर आसमान की तरफ फेंकता है और ये स्पीयर जाके टकराती है एक डिस्प्ले पे, जिससे डिस्प्ले टूट जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि कॉन्ग मोनार्क के एक आउटपोस्ट में है, जहां पर उसे एक सेफ डूम में रखा गया है और इस डूम के जरिए मोनार्क के लोग इस पर नजर रखे हुए हैं। और आइलिन बताती है कि 2 अल्फा टाइटन नहीं हो सकते, इसलिए कॉन्ग को यहाँ पर रखा है गॉडजिला से सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जरूरत पड़ने पर कॉन्ग खुद की सुरक्षा भी कर सकता है। उसके बाद में हमें दिखता है बार्नी, जो एपेक्स एम्प्लॉय है, लेकिन साथ साथ उसका एक पॉडकास्ट भी चलाता है जिसमें वो लोगों को एपेक्स में चल रही साजिशों के बारे में बताता है। बार्नी फ्लोरिडा की एपेक्स साइबरनेटिक की फैसिलिटी में पहुंचता है, यहीं पर वो काम भी करता है और एपेक्स की इस फैसिलिटी से वो अपने पेन ड्राइव में कुछ डाटा कॉपी कर लेता है। लेकिन इसी बीच में गॉडजिला वहां पहुंच जाता है और एपेक्स की फैसिलिटी पर हमला करना चालू कर देता है। बार्नी भी वहां से बच कर निकलने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो एपेक्स फैसिलिटी में बन रही एक रोबोटिक आंख को देख लेता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है। गॉडजिला एपेक्स की उस फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर देता है और वहां से चला जाता है। अब न्यूज पर गॉडजिला की न्यूज चलने लगती है, जहां पर ये लोग बताने लगते हैं कि गॉडजिला अब हमारा सेवियर नहीं बचा, वो हम ही पर अटैक करने लगा है। वॉल्टर सिमन मीडिया से बोलता है कि ऐसे टाइटन्स के हमलों को रोकने के लिए हमने काम करना चालू कर दिया है। ये सब न्यूज मेडिसन रसल देख रही होती है। इसके बाद मेडिसन रसल बार्नी का पॉडकास्ट सुनती है, जिसमें बार्नी बोलता है कि गॉडजिला ने चुनकर उसी फैसिलिटी पर अटैक किया जहां पर कुछ हो रहा था और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मोनार्क रिलीफ कैंप में मेडिसन अपने डैड से मिलती है और उससे बताती है कि कुछ है जो गॉडजिला को प्रोवोक कर रहा है और हम देख नहीं पा रहे हैं। मार्क रसल मेडिसन को सलाह देता है कि इन सब से दूर रहे और सुरक्षित रहे। इसके बाद में हमें दिखता है नेथन लिंड, जो एक्स मोनार्क एम्प्लॉय है और इसने हॉलो अर्थ के ऊपर बुक भी लिखी है। यहाँ पर वॉल्टर सिमन और रैन सरीदाबा इसके घर पहुंचते हैं कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए गॉडजिला को रोकने के लिए, और ये लोग चाहते हैं कि नेथन हॉलो अर्थ में जाए और वहां के पावर सोर्स पाने में इनकी मदद करे, जिससे वो उस वेपन को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे वो गॉडजिला को रोकने में कामयाब होंगे। नेथन बताता है कि उसका भाई भी हॉलो अर्थ में जाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वहां के ग्रेविटेशनल फोर्स से उसकी मौत हो गई थी, तो हॉलो अर्थ में जाना इम्पॉसिबल है। वॉल्टर सिमन उसे बताता है कि उन्होंने ऐसी मशीनें बना ली है जिससे हॉलो अर्थ में जाना मुमकिन है, और उनकी इस व्हीकल का नाम है हॉलो अर्थ एरियर व्हीकल, जिसे ये हीप भी कहते हैं। नेथन मान जाता है, लेकिन इन्हें रास्ता नहीं पता होता, तो नेथन एक आइडिया निकालता है जिसमें वो कहता है कि टाइटन्स में एक जेनेरिक मेमोरी होती है, तो एक टाइटन हमें हॉलो अर्थ में जाने का रास्ता दिखा सकता है और इसके लिए मुझे एक अपने पुराने दोस्त से मिलना होगा। नेथन स्कल आइलैंड पे चला जाता है, जहां पर ये एलिन से मिलता है और एलिन को बताता है कि उन्हें पावर सोर्स चाहिए हॉलो अर्थ से और कॉन्ग इसमें उनकी मदद कर सकता है। एलिन नेथन को बोलती है कि जैसे ही कॉन्ग को इस कंटेनमेंट से निकाला, गॉडजिला उसके पीछे आएगा और वो नहीं चाहती कि कॉन्ग को ये लोग अपने फायदे के लिए यूज करें। नेथन आइलिन को बोलता है कि तुम कॉन्ग को हमेशा यहाँ पे नहीं रख सकते, और हमें भी पता है कि स्कल आइलैंड हॉलो अर्थ का ऊपरी हिस्सा है और कॉन्ग के एंसेस्टर भी हॉलो अर्थ से ही आए थे, तो कॉन्ग को हॉलो अर्थ में एक नया घर मिल सकता है और कॉन्ग की मदद से हम हमारे घर को गॉडजिला से बचा भी लेंगे। आइलिन फाइनली एग्री हो जाती है और कहती है कि कॉन्ग से रिलेटेड सारे फैसले वो लेगी, और ये लोग कॉन्ग को एयरक्राफ्ट कैरियर में लेकर निकल जाते हैं अटलांटिका की ओर। माया सिमन्स यहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो अपने फादर के हर प्रोजेक्ट की देखरेख करती है और इन्हें बताती है कि जैसे ये अटलांटिका पहुंचेंगे वहां पर इन्हें हीप तैयार मिलेगी। कॉन्ग को उदास देखकर जिया उसके पास में जाती है और आइलिन ये देखकर जिया के पास में जाती है और कहती है कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो। जिया आइलिन को बताती है कि कॉन्ग उदास और गुस्सा है। आइलिन उसे बोलती है कि क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जिया उसे बताती है कि वो उन पर भरोसा नहीं करता और ये बात उसे
कॉन्ग ने बताई। और ये पहली बार होता है जब मोनार्क के लोगों को पता चलता है कि कॉन्ग भी कम्युनिकेट कर सकता है साइन लैंग्वेज से। दूसरी ओर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो बार्नी को ढूंढेगी, क्योंकि वही एक आदमी है जो उसकी हेल्प कर सकता है। और ये अपने दोस्त जॉश को लेकर निकल जाती है बार्नी को ढूंढने के लिए। फाइनली ये बार्नी को ढूंढ लेते हैं। पहले बार्नी इन पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो मेडिसन रसल का नाम सुनता है तो वो उसे पहचान लेता है, क्योंकि वो एमा रसल की बेटी है। मेडिसन बार्नी से बोलती है कि वो बिलीव करती है कि गॉडजिला का जो रिसेंटली अटैक था वो कोई रैंडम अटैक नहीं था। गॉडजिला एपेक्स को टारगेट कर रहा है क्योंकि वहां पे कुछ गड़बड़ है। और बार्नी बोलता है कि मेरा भी यही सेम ओपिनियन है। बार्नी मेडिसन को बताता है कि उसने पेन ड्राइव में कुछ डाटा कॉपी कर लिया है, और ये भी बताता है कि जब वो एपेक्स फैसिलिटी में गया था तो वहां पर कुछ सीक्रेट काम चल रहा था, और वहां पर एक बंकर में उसने एक हाई टेक मशीनरी देखी। जॉश बार्नी का गन होल्स्टर देख के पूछता है कि ये क्या है। बार्नी उसमें से विस्की की बोतल निकाल के बोलता है कि ये विस्की की बोतल उसकी बीवी ने दी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने ये विस्की नहीं पी। ये विस्की वो तब पिएगा जब उसकी जिंदगी से सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी और वो गिव अप कर देगा। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एफएक्स फैसिलिटी के अंदर घुसेंगे। यहाँ नेथन आइलिन से पूछता है कि तुम्हें कब से पता था कि कॉन्ग कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन आइलिन बोलती है कि उसे नहीं पता था, और उसे ये भी बताती है कि शायद कॉन्ग ने भी जिया को प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो उसे अपनी फैमिली जैसा समझता है। इसी बीच जिया को कुछ फील होता है और वो भागते हुए इनके पास में आती है, और यहाँ पर पता चलता है कि गॉडजिला वहां पहुंच चुका है। कॉन्ग भी इधर चिल्लाने लगता है, लेकिन कॉन्ग बंधा हुआ है। नेथन बोलता है कि गॉडजिला हमारी ओर आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है। आइलिन बताती है कि वो हमारे लिए नहीं आ रहा है। माया सिमंस बोलती है अगर ये इसके लिए आ रहा है तो इसे पानी में फेंक दो। तो माया सिमंस को जवाब मिलता है कि तुम्हें ही पानी में क्यों ना फेंक दे। आइलिन नेथन को बोलती है कि हमें कॉन्ग को खोलना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और हमें भी बचा सके। और ये लोग गॉडजिला के ऊपर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। गॉडजिला को फायरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, और गॉडजिला आगे बढ़ता हुआ आ जाता है और उनके प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करता है और उनकी शिप्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है। इसके बाद गॉडजिला कॉन्ग की तरफ फोकस करता है, और कॉन्ग भी इसे देखकर चिल्लाता है, लेकिन कॉन्ग अभी भी बंधा हुआ है। और पानी के अंदर से गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कॉन्ग की शिप पलट जाती है और कॉन्ग भी पानी के अंदर गिर जाता है। बंधे होने के कारण कॉन्ग पानी में स्ट्रगल करने लगता है। नेथन कैसे भी करके स्विच दबा देता है, जिससे कॉन्ग की जंजीरें खुल जाती है, और गॉडजिला जैसे उसके करीब आता है कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे धक्का देकर पानी के बाहर आ जाता है और शिप को भी सीधा कर देता है, जिसमें जिया और बाकी लोग रहते हैं। कॉन्ग अपने गले में बंधा लोहे का फंदा भी तोड़ देता है, और अब पूरी तरीके से फ्री होकर वो गॉडजिला का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग को ये पता है कि उसे पानी के ऊपर ही रहना है, तो वो इस शिप से हटकर दूसरी शिप पर कूद जाता है। वो इसलिए ताकि जिया और इन लोगों को कुछ ना हो। ये शिप पे पहुंचकर कॉन्ग गॉडजिला के ऊपर प्लेन फेंक कर मारता है, और गॉडजिला गुस्से में इस एयरक्राफ्ट कैरियर शिप पर चढ़ जाता है, और इन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू हो जाती है। कॉन्ग गॉडजिला को पानी में वापस गिरा देता है, लेकिन गॉडजिला अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ यूज कर इस शिप को उड़ाने वाला ही होता है। उसके पहले कॉन्ग को रियलाइज हो जाता है और वो शिप से कूद जाता है। कॉन्ग ऑटोमेटिक ब्रीथ से तो बच जाता है, लेकिन वो फिर से पानी में आ जाता है, और इस पानी का एडवांटेज उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को पानी के अंदर खींच लेता है और अपनी पूंछ में लपेटकर कॉन्ग को पानी के अंदर ले जाता है। आइलिन बोलती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी पड़ेगी, और वो पानी में बहुत सारे बम छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं बाहर से कि कॉन्ग वापस पानी पर आ जाए। फाइनली कॉन्ग पानी के ऊपर आ जाता है और एक शिप पर आकर लेट जाता है। नेथन देखता है कि गॉडजिला पीछा नहीं छोड़ रहा, वो अभी भी हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है, और बोलता है कि हमें गॉडजिला को बिलीव दिलाना होगा कि वो जीत गया, और इसलिए वो अपने शिप के सारे इंजन और सभी कुछ बंद कर देते हैं जो शोर मचाते हों। गॉडजिला दूर से इस सारे मंजर को देखता है और बिलीव कर लेता है कि ये लोग हार गए, और वहां से चला जाता है और इनका काम बन जाता है। जिया कॉन्ग को थैंक यू बोलती है उन सबकी जान बचाने के लिए। आइलिन नेथन को बोलती है जैसे ही हम यहाँ से हिलेंगे गॉडजिला फिर से आ जाएगा, तो कॉन्ग को अटलांटिका कैसे लेकर जाए। और नेथन नया प्लान बनाता है कि कॉन्ग को पानी नहीं हवा के रास्ते लेके जाएगी। बार्नी मेडिसन जो एपेक्स की फैसिलिटी के अंदर घुस जाते हैं, बार्नी इन्हें वहां ले जाता है जहां इसने गॉडजिला के अटैक के समय वो आंख देखी थी, लेकिन वहां पर वो मैकेनिकल आंख नहीं होती। तो ये लोग सब लेवल 33 के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां ये देखते हैं ये एफएक्स की एक हाईटेक लैब है। इतने में वहां कोई आने वाला होता है, तो ये कैप्सूल जैसे दिखने वाली एक मशीन के अंदर घुस जाते हैं, और इसके अंदर ये देखते हैं
कि स्कल क्रॉलर के अंडे रखे हुए हैं। अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये एक हाईटेक अंडरग्राउंड व्हीकल है जिससे एपेक्स चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है। और इन्हें यह भी पता चलता है कि ये स्कल क्रॉलर के अंडे ये लोग इनके हेडक्वार्टर हांगकांग में लेके जा रहे हैं। यहाँ नेथन और उसकी टीम कॉन्ग को लेकर एटलांटिका पहुंच जाते हैं और एटलांटिका के इसी बेस से हॉलो अर्थ का एंट्रेंस भी है। यहाँ जिया कॉन्ग को हॉलो अर्थ के एंट्रेंस में जाने के लिए बोलती है, लेकिन कॉन्ग उसकी बात नहीं मानता हुआ दिखता है। नेथन बोलता है कि ये काम नहीं कर रहा है और वो आइलिन को बोलता है कि अगर हम कॉन्ग को बोले कि वहां पर उसके जैसे और भी है तो शायद वो वहां पर चला जाए। आइलिन ये बात जिया को बोलती है और जिया कॉन्ग को बताती है कि वहां पर उसकी फैमिली हो सकती है। और फैमिली का नाम सुनते ही कॉन्ग बिना देरी के एंट्रेंस के अंदर चला जाता है और ये लोग कॉन्ग का पीछा करना चालू कर देते हैं। और इन गुफाओं की गहराइयों में से निकलकर आखिरकार कॉन्ग हॉलो अर्थ में पहुंच जाता है और कॉन्ग के साथ साथ ह्यूमंस भी हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। और कॉन्ग हॉलो अर्थ में पहुंचकर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। हॉलो अर्थ एक बहुत खूबसूरत जगह है और ये लोग हॉलो अर्थ को निहारने लगते हैं। इतने में ही इनकी शीप पर हमला होता है और ये हमला होता है वॉरवैट का। लेकिन कॉन्ग वॉरवैट को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। लेकिन दूसरा वॉरवैट कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है और वॉरवैट का साइज कॉन्ग बराबर ही है। वो कॉन्ग के शरीर पर लपट जाता है और अपने पंख से कॉन्ग का दम घोटने की कोशिश करने लगता है। नेथन ये देखकर मिसाइल्स फायर करवाता है जिससे वॉरवैट चकरा जाता है और कॉन्ग उस वॉरवैट को पटक पटक कर धोता है और उसका काम तमाम कर देता है और अपनी हॉलो अर्थ की जर्नी में आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़कर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां की ग्रेविटी अलग तरीके की है। यहाँ के रॉक्स हवा में उड़ रहे होते हैं और कॉन्ग भी हवा में उड़ने लगता है और पहुंच जाता है वहीं पर जहां पर उसे होना चाहिए। बार्नी मेडिसन और जॉश का शिपिंग पॉड पहुंच जाता है हांगकांग के हेडक्वार्टर में और यहाँ से ये निकलकर पहुंचते हैं एक बड़े से बेसमेंट में और यहाँ इन्हें दिखता है मेका गॉडजिला। यहाँ पर मेका गॉडजिला की टेस्टिंग हो रही है। इसके लिए वॉल्टर सिमन एक स्कल क्रॉलर रिलीज करता है, लेकिन ये स्कल क्रॉलर सीधे इन तीनों पर हमला करने लगता है। उसी बीच में मेका गॉडजिला उसे पीछे से पकड़ लेता है जो रैन सैरिजावा द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। मेका गॉडजिला स्कल क्रॉलर को पकड़ता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद वो शट डाउन हो जाता है। और वॉल्टर सिमन बोलता है कि एक बार हमें हॉलो अर्थ का सैंपल मिल गए उसके बाद में ये पावर की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी और ह्यूमैनिटी एक बार फिर एपेक्स की गुलाम हो जाएगी। मेडिसन बार्नी से बोलती है कि गॉडजिला इसलिए एपेक्स पे अटैक कर रहा था क्योंकि वो उसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गॉडजिला अपना रुख हांगकांग की तरफ कर लेता है जहां पर मेन हेडक्वार्टर है। दूसरी ओर कॉन्ग फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मेन पावर सोर्स हॉलो अर्थ का होता है और उसे एक एक्स भी मिल जाती है जो गॉडजिला की डोजल प्लेट से बनी हुई होती है। और कॉन्ग वहां पे बने एक सिंहासन पर बैठ जाता है। ये देखकर सभी को पता चल जाता है कि कॉन्ग अपने घर पहुंच चुका है। बानी मेडिसन और जॉश को गिधोरा का सर मिल जाता है और ये गिधोरा का सर पूरी तरीके से वायर्ड है और इसी के जरिए ये लोग मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहे हैं। और गॉडजिला फाइनली हांगकांग में पहुंच जाता है और एपेक्स साइबरनेटिक्स की तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ में कॉन्ग देखता है कि एक्स थोड़ा ग्लो करने लगती है और वो देखता है कि एक्स को रखने की एक जगह खाली है। वहां पर वो अपनी एक्स रख लेता है जिससे पूरा पावर सर्कल कंप्लीट हो जाता है और इन्हें हॉलो अर्थ का मेन पावर सोर्स मिल जाता है। गॉडजिला भी ये महसूस कर लेता है और वो रिस्पॉन्ड करता है हांगकांग से ही कॉन्ग को और अपनी ऑटोमिक ब्रीथ ग्राउंड में छोड़ता है जो ऑटोमिक ब्रीथ सीधा उसी जगह पर जाने वाली है जहां पर ये पावर सोर्स है। ये देखकर वॉल्टर सिमन खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी टीम को पावर सोर्स फाइनली मिल गया है। यहाँ हॉलो अर्थ के अंदर माया सिमन्स अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि वो सैंपल इकट्ठा करना चालू करें और वो एक मशीन सैंपलिंग के लिए छोड़ देते हैं। आइलिन वार्न करती है कि इन सब सैंपल से छेड़छाड़ मत करो, लेकिन माया सिमन्स उसे बोलती है कि अब ये एपेक्स की प्रॉपर्टी है। इसी बीच में कुछ हलचल होने लगती है और इन पर हैंड हॉक्स हमला कर देते हैं। वॉल्टर सिमन को भी पावर सोर्स पूरी तरीके से मिल जाता है और वो रैन सैरिजावा को मेका गॉडजिला को ऑपरेट करने का हुक्म देता है। यहाँ हॉलो अर्थ के अंदर हेल हॉक्स एक एक करके सब आदमियों को मारे जा रहे हैं। इसी बीच में गॉडजिला की ऑटोमिक ब्रीथ यहाँ पर पहुंच जाती है जिससे एक होल हो जाता है हांगकांग से हॉलो अर्थ के अंदर तक का और ये एक तरीके का पोर्टल बन जाता है। माया सिमन्स भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उनकी हीप को चकनाचूर कर देता है। एपेक्स साइबरनेटिक्स में मेडिसन, बार्नी और जॉश को
वॉल्टर के लोग पकड़ लेते हैं और अब कॉन्ग भी हांगकांग पहुंच जाता है पोर्टल का यूज करके और गॉडजिला और कॉन्ग अब आमने सामने होते हैं। कॉन्ग गॉडजिला की तरफ भागता है और गॉडजिला पे हमला करने लगता है और लगातार गॉडजिला पर अटैक करते जाता है। इस लड़ाई में कॉन्ग गॉडजिला को जरा भी मौका नहीं देता है कि वो कॉन्ग को कुछ कर सके और फाइनली अपनी एक्स को फुल्ली रिचार्ज करके वो गॉडजिला के सर पर मारता है, जिससे गॉडजिला अनकॉन्शियस होके नीचे गिर जाता है और कॉन्ग भी उस ब्लास्ट से दूर जाके गिर जाता है। नेथन बोलता है कि राउंड 2 तो कॉन्ग के नाम रहा। यहाँ पर वॉल्टर इन लोगों को बताता होता है कि इस दुनिया में एक ही अल्फा रह सकता है और वो अल्फा एपेक्स का होगा, जिसे वो पूरी तरीके से बना चुका है। अब गॉडजिला फिर से उठ जाता है, लेकिन अब गॉडजिला बहुत ज्यादा गुस्से में है और इस बार गॉडजिला कॉन्ग पर लगातार अटैक करने लगता है। कॉन्ग काफी बचने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला से बच नहीं पाता है और आखिर अंत में गॉडजिला कॉन्ग के सीने पे पैर रखकर उसके ऊपर रॉर करता है और उसे बताता है कि वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर है। जमीन पर लेटे होने के बावजूद भी कॉन्ग बाव नहीं करता है और रॉर बैक करता है और ये लड़ाई एक दूसरे को मारने के लिए नहीं थी, अपने डोमिनेंस को बताने की थी। और गॉडजिला को बिलीव हो जाता है कि उसने अपना डोमिनेंस दिखा दिया, तो वो कॉन्ग को मारता नहीं है, वहां से चला जाता है उस ओर जहां पर एपेक्स साइबरनेटिक की फैसिलिटी है। कॉन्ग फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन अपने जख्मों की वजह से वापस जमीन पर गिर जाता है। यहाँ एपेक्स साइबरनेटिक में रेन सेरिजावा मेका गॉडजिला को पावर अप करता है, लेकिन हॉलो अर्थ का पावर सोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इनके सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट के कारण रेन सेरिजावा मारा जाता है और मेका गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, या ये कहें कि मेका गॉडजिला थोरा के माइंड से चलने लगता है। और सबसे पहले मेका गॉडजिला वॉल्टर सिमन को ही मार देता है। मेका गॉडजिला विक्टोरिया माउंटेन को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। ये देखकर गॉडजिला उसकी तरफ भागता है और ऐसा ही मेका गॉडजिला भी करता है। मेका गॉडजिला को मारना चालू करता है और मेका गॉडजिला पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगता है, क्योंकि मेका गॉडजिला बराबर स्ट्रांग तो है, लेकिन साथ साथ मेका गॉडजिला के पास में मैकेनिकल पावर्स भी हैं और मिसाइल्स भी हैं, जिससे पावर लेकर वो गॉडजिला को और ज्यादा मारता है। मेडिसन बोलती है कि हमें मोनार्क को ये बताना होगा। जॉश बोलता है कि मेका गॉडजिला यहीं से कंट्रोल हो रहा है, तो शायद हम उसे यहीं के सिस्टम से रोक सकें। दूसरी ओर जिया कॉन्ग की तरफ पहुंचती है और देखती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट स्लो होते जा रही है और आइलीन नेथन को बताती है कि कॉन्ग मर रहा है। नेथन को आइडिया आता है कि यही में इतना पावर है कि वो कॉन्ग को शॉक देकर उसकी हार्ट बीट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मेका गॉडजिला को मारे जा रहा है और एपेक्स साइबरनेटिक में ये लोग ट्राई कर रहे हैं कैसे भी करके मेका गॉडजिला के सिस्टम को रोकने का। यहाँ पर नेथन हीप को तैयार करके कॉन्ग के चेस्ट पर रख देता है और उसमें ब्लास्ट कर देता है, जिससे कॉन्ग जाग जाता है। जिया उसे बताती है कि गॉडजिला एनिमी नहीं है और मेका गॉडजिला की तरफ इशारा करते बताती है कि ये असली दुश्मन है। यहाँ मेका गॉडजिला को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है और गॉडजिला को अब खत्म ही करने वाला है। वो गॉडजिला के मुंह को खोलने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी ऑटोगेन ब्रीथ से गॉडजिला को मार सके, लेकिन कॉन्ग पीछे से आ जाता है और मेका गॉडजिला पर हमला कर देता है। गॉडजिला भी उठ जाता है और कॉन्ग और गॉडजिला दोनों मिलकर मेका गॉडजिला को मारने लगते हैं, लेकिन मेका गॉडजिला बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो दोनों पर भारी पड़ने लगता है। वो गॉडजिला को जमीन पर गिरा देता है और कॉन्ग के ऊपर अपने हाथों को ड्रिल बनाकर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगता है। एपेक्स साइबरनेटिक में सिस्टम लॉक हो जाता है, जिससे बार्नी को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो गिव अप कर देता है और अपनी वाइफ पीती हुई विस्की को निकाल के पीने ही वाला होता है कि जॉश को आइडिया आता है और वो उसकी विस्की लेकर सिस्टम पर डाल देता है, जिससे सिस्टम का शॉर्ट सर्किट हो जाता है और यहाँ पर मेका गॉडजिला का ड्रिल रुक जाता है। गॉडजिला ये देखता है और गॉडजिला ये भी देखता है कि कॉन्ग के हाथ में उसकी एक्स है, तो वो अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ कॉन्ग की एक्स पर छोड़ता है, जिससे कॉन्ग की एक्स चार्ज हो जाती है और कॉन्ग को भी रियलाइज हो जाता है कि यही सही मौका है अटैक करने का और कॉन्ग अटैक करता है और मेका गॉडजिला का एक एक करके हर बॉडी पार्ट काट देता है और उसे जमीन में गिराकर फाइनली उसका सर फाड़कर विक्ट्री रोर करता है। मेडिसन अपने डैड के साथ में यूनाइटेड हो जाती है और वो बार्नी को भी अपने डैड से मिलाती है। यहाँ नेथन को भी आइलीन और जिया रिकवर कर लेते हैं। इतने में गॉडजिला का रॉर होता है, जिसे सुनकर कॉन्ग खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में उसकी एक्स होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कॉन्ग उस एक्स को ड्रॉप कर देता है और आपसी दुश्मनी को भुला देता है। गॉडजिला भी रोर करता है और इनकी एंसेंट राइवलरी को भुलाकर कॉन्ग को अपना रिस्पेक्ट देता है और वापस पानी में लौट जाता है। फिर आखिरी में हम देखते हैं हॉलो अर्थ
यहाँ पे मोनार्क की टीम ने कॉन्ग मॉनिटरिंग स्टेशन बना दिया है। यहाँ पर ये कॉन्ग पर नजर रखे रहते हैं और आखिरी में हमें कॉन्ग दिखता है जो अपने असली घर में पहुंचकर काफी खुश है और अब हॉलो अर्थ का नया किंग है जिसका नाम है कॉन्ग। और वन ऑफ द बेस्ट मॉन्स्टरवर्स की मूवी खत्म हो जाती है। एंड आई होप कि मॉन्स्टरवर्स कभी खत्म ना हो और ऐसी लाजवाब मूवीज बनती रहें। और मैं हमेशा मॉन्स्टरवर्स को सपोर्ट करते रहा हूँ और हमेशा मॉन्स्टरवर्स को सपोर्ट करते रहूंगा बिकॉज आई लव ऑल टाइटन्स। सो दैट्स इट गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे कैसे वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे ये भी बताएं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।